जही जपत पुराई। दोहा नंबर 126 के बाद गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं नारद प्रसंग में, नारद लोक प्रसंग में। अयो नारद मन कछु रोसा, कहिए बचन काम परितोषा। नाई चरण सुर आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी जब तपस्या में लीन थे, नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। सुशीलतायापन करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुन सबके मन आचरण, रजुआ बाम नहीं पसंद से हरहि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की कुशलता, सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। नारद गब में सिद्ध पाही, जुटा काम अहिमित मन माही। आर चरित्र शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने इन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। भोलेनाथ ने आगे गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, बार बार मुनि तो ही जिन यह कथा सुनायहु मोहि। तिन जन हरहि सुनाबहु कबहु, चलऊं प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। भोलेनाथ को मना करने पे भी नारद बाबा नहीं मान रहे। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। आगे दोहा नंबर 127 में गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, उपदेश हिता नहीं नारद ही सुहान। हर रोज कौतुक सुनहि, हरि इच्छा बलवान। श्यामर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। भोलेनाथ का बात नारद जी को मन में अच्छा नहीं लगा। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि इच्छा बड़ी बलवान होती है। ऐसे ही हरि हमारे आपके ऊपर भी मन बुद्धि पर प्रेरणा करते हैं, जैसे नारद जी के ऊपर किए। मानस में हमारी सारे शंकाओं का समाधान लिखा हुआ है। ऐसा कोई घर की, गृहस्थी की, संसार की समाधान नहीं है जो हमें मानस से नहीं मिलता। इसलिए रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। आगे गोस्वामी बाबा लिखते हैं, राम के न चाहे सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, सब बिरंच के लोक सुनाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे।
तब ये वहाँ से वहाँ लोक को चल दिए। एक बार कर कलबर पीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। छिर सिंधु गब में मुनिनाथा, जह वस श्री निवास मनसुति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में बीना, सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरि सिंह राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर आया, बहुते दीनन दीन गाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। चरित्र नारद सब भाषे, जगत प्रथम बार जिस के। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह यस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। दोहा नंबर 128 में गोस्वामी बाबा वचन मृदो बोले श्री भगवान, मोरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मरमा। श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। नारद जी जब विष्णु भगवान से सुनाने गए तो पहले तो भगवान का नाम लेने से मोह मिटता था, अब भगवान उनको और चढ़ा दिए अहंकार में, उनको और मन को बढ़ा दिए। अब आपका नाम लेने से लोगों को काम क्रोध मोह नहीं होगा। या करें तो करें, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मान। आगे गोस्वामी बाबा लिखे हैं, यही गोस्वामी तुलसीदास जी की अतुलसी कला है। मोह मोहि मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हि करई मनोभव तेरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रतों में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भगवान और चढ़ा दे रहे हैं। विष्णु भगवान तो अहंकार तो और बढ़ेगा ही। रावण को देखिए, कंस को देखिए, 8 बच्चे को कितना, 8वां में कृष्ण भगवान थे, कंस भगवान 7 को पटक पटक के मारे। भगवान अहंकार को बढ़ा रहे हैं, जब पाप पूर्ण होगा तभी ना वो अंत करेंगे उसका। यहाँ नारद जी को अभिमान को बढ़ा रहे हैं। देखिए, हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, पुर अकुरे
गर्भ तरु भारी। नारद जी कह रहे आपकी कृपा ही तो है सब, हमारा थोड़ी है ऊपर मन से। सुने डारी खारी पन हमारे सेवक हितकारी। उनकर हित मम कौतुक होई अवसु पाई करब में सोई। भगवान सोचने लगे कि हमारे सेवक को ऐसा अहंकार ये ठीक नहीं है, इसका उपाय करना चाहिए। आगे लिखे हैं गोस्वामी बाबा, तब नारद हरि पद सिर नाई चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब पैरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। दोहा नंबर 129 में लिखे हैं गोस्वामी बाबा, मग महु नगर तही सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचाओ। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास श्री भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर, बैकुंठ से भी अधिक सुंदर बना दिए भगवान। नारद जी इसलिए तो मोहित हो गए। अब लिख रहे हैं गोस्वामी बाबा, बसही नगर सुर नर नर, बसही नगर सुंदर नर नारी। जन बहु मनुष्य जीरति तन धारी। कही पुर बसई सिंह राजा, अगणित है गए सैन समाजा। संत सुदेश संभव विलासा, रूप तेज बल नित विश्वासा। विश्व मोहनी पाशु कुमारी, श्री मोह जिसुरी कुम्हारी। हरि माया सब गुण खानी, शोभा पाशु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सोनिक माला, अगणित महिपाला। मुनि कौतिक नगर तहि गयूं, पुरवासिनी तब सब पूछत भयूं। सुन सब चरित्र उपगृह आए, करि पूजा बैठाए। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार। कहु नाथ दोष सबौ, यही के हृदय विचार। श्यामल रामचंद्र शंकर जी भजो, जय 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 हनुमान। फिर राजा ने उस नगर को जो बसा दिए भगवान, तो उसमें एक सुंदर राजकुमारी विश्व मोहिनी श्रीनिधि नाम की उनकी राजा की पुत्री। तो फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर, नारद जी गए सुने तो राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। दोहा नंबर 30 में गोस्वामी बाबा ये लिखे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान